अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ एपी सिंह साहब के पास। वकील हैं, इस देश के जाने माने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर हैं और बाबा ने आपको अपना वकील तय किया है। एपी सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका मुवक्किल कहाँ भाग गया? देखिए, मैं बहुत वरिष्ठ पत्रकार महोदय, जो देश के नामचीन पत्रकार हैं, इंडिया न्यूज़ जो पूरी दुनिया में चैनल देखा जाता है, मैं उनके माध्यम से एक कमिटमेंट करना चाहता हूं। पूरी तरह से राणा साहब आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। नारायण शाकाहारी भारत में है, ना किसी एयरपोर्ट पे भागते हुए मिलेंगे, ना भेष बदले हुए मिलेंगे, ना नेपाल भागते हुए मिलेंगे, ना बेसमेंट में मिलेंगे, ना आकाश में मिलेंगे। जब भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बुलाएंगी, जांच एजेंसी को जरूरत होगी, एसआईटी को जरूरत होगी, ऑनरेबल रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस की निगरानी में जो कमीशन बना है, जिसमें रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस हैं, वो बुलाएंगे। बिल्कुल उनकी तलाश में पुलिस छापेमारियां कर रही है। एपी सिंह साहब, आपको भी पता है कि पुलिस उनको तलाश रही है और आप कहते हैं कि जब भी एजेंसीज को जरूरत पड़ेगी वो आ जाएंगे। देखिए, आप लीगल प्रोसेस जानते हैं। अब मैं भी 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूं। लीगल प्रोसेस तो फाइल करूंगा। हां, जो एक एफआईआर हुई है उसमें वो जो एक व्यक्ति हैं इंजीनियर मधुकर जी, मैं उनका भी पक्ष रख रहा हूं। हार्ट पेशेंट हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, जैसे डॉक्टर स्टेबल डिक्लेयर करेंगे हम उन्हें एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाऊंगा। मैं एक्सक्लूसिव दे रहा हूं इंडिया न्यूज पर राणा साहब आपको। मैं एंटीसिपेटरी बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, अंडर सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाऊंगा। मैं क्यों लगाऊं? मेरे अपने बच्चे मरे हैं, मेरी अपनी बहन, मेरी अपनी माँ, मेरी अपनी पत्नी, मेरी अपनी बेटी, मेरे अपने लोग मरे हैं। मैं आयोजक था। मैंने सनातन धर्म के तहत अगर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन किया, मैंने अपराध नहीं किया, गलती नहीं की। हाँ, घटना हुई है, हम दुखी हैं। घटना मक्का मदीना में भी हुई थी। किसने उसको दोषी बनाया? किसने उस पर राजनीति की? किसने उस पर डिबेट की? किसने केस की बात की? किसने गिरफ्तारी की बात की? नहीं, हिंदू सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए उसको टारगेट किया जाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। हम आयोजक, हम इंजीनियर रहे हुए, हम मानवता में विश्वास करते हैं। हम जिन गाड़ियों पर राणा साहब अपनी बहन और बेटियों को बैठाल के लाए थे, उन्हीं गाड़ियों पर हम अपनी बहन बेटियों की लाशें लेकर गए हैं, अस्पतालों में भागे हैं। हमने उनकी दुर्दशा को देखा है। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स उसमें घुसे। नारायण शाकाहारी आधा घंटे पहले जा चुके थे और उनके साथ इस घटना का इंजाम दिया, जिसमें हमने 121 अपने परिवार वालों को खोया है। नारायण शाकाहारी स्तब्ध हैं। मैं बोलता हूं, आप अच्छे वकील तो जरूर हैं, आप अच्छे राजनेता भी हो सकते हैं, आप अच्छे बाबा भी हो सकते हैं। मुझे बोलने दीजिए। आपने शायद वो लाशें नहीं देखी जो बिखरी पड़ी थी और कोई पूछने वाला नहीं था। मैं आपको सुन रहा था। आपने कहा कि सेवादारों ने उन लोगों को अस्पताल पहुंचाया। मैं आपको बताता हूं कि घंटों तक वो लाशें पड़ी रहीं और 48 घंटे तक मेरे पास वैसे लोग हैं जो अपनों को तलाशते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे। अभी कहिए तो 20 ऐसी महिलाओं को मैं सुना दूं, अभी सुना ही रहा था, जिनका परिवार उजड़ गया। उनका इकलौता पति था कमाने वाला, वो गया, लौट करके नहीं आया। 4 बच्चियां घर में हैं, किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई। एक आदमी अपना पूरा आसन सजा करके रखता है, एयर कंडीशनड आसन, फूलों से सजा धजा, खुद ही सूटेड बूटेड। सामने जो गरीब कमज़ोर लोग हैं, उन लोगों को गर्मी में मरें, वो दलदल में मरें, वो उमस में मरें, तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है। जिस आदमी में बुनियादी इंसानियत नहीं है, आप उस आदमी की पैरवी कर रहे हैं। जो आदमी 123 लोगों को मार करके भाग गया, वो लौट करके नहीं देखने आया कि मेरे लोग अपने कैसे हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपको मैं जानता हूं। अगर आप होते तो आप पलट के गए होते कि नहीं, ये मेरे लोग थे और ये इनके साथ ये हादसा नहीं होना चाहिए था। अगर हो गया है तो ये मेरे हैं, मैं उनके लिए खड़ा होता हूं। आप उनके अंतिम संस्कार में खड़े होते, आप उनके इलाज में खड़े होते, लेकिन वो निहायत घटिया इंसान है। मैं आपको फिर से बोलता हूं, मेरे शब्द शायद हो सकता है कि मर्यादा का दायरा लांघ रहे हों। जिस आदमी में इंसानियत नहीं है, जिस आदमी में थोड़ी मरूवत नहीं है, जो आदमी सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागा भागा फिर रहा है, उस आदमी को आप बचाने की कोशिश में हैं। उसको धर्मात्मा कहते हैं, फरेबी है, जालसाज है, ढोंगी है। अब आपने बात कह ली। वहां कोई एसी नहीं होते हैं, वहां कोई चंदा नहीं है, कोई दान पात्र नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई पैरों की पूजा नहीं होती है।
पंडाल बंद में नहीं सिंह था, साहब एसी को के लिए सारी बंद हटाइए चाहिए, सर, वहाँ आप खुले बोलते खेतों में रहिए। है, बाबा खुले के मैदान सारे में। आश्रम में दिखाता हूं। मैनपुरी का आश्रम देखिए आप, कानपुर का आश्रम देखिए आप, ग्वालियर का आश्रम देखिए आप। अरे 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति न इस आदमी ने दान लिया, न इस आदमी ने दक्षिणा ली, ना मेरी मदद ली, ना आपकी सहायता ली। इसने 100 करोड़ के आसमान से फाड़ के निकाल लिए। अगर नारायण साकार हरि के नाम कोई आश्रम हो, 100 करोड़ तो आपने बहुत कीमत बता दी, 1 करोड़ भी हो तो मैं इंडिया न्यूज को डोनेट करता हूं, क्योंकि इंडिया न्यूज जरूरतमंदों के लिए देश में काम करता है, देशभक्ति के लिए काम करता है, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करता है, समाज के लिए काम करता है। मैं दे रहा हूं, मैं उनके एडवोकेट होने के नाते आपको अटॉर्नी करूंगा। अगर उनके नाम एक भी आश्रम हो, लोगों के आश्रम है, मानव मंगल मिलन सद्भावना कमेटी के आश्रम है, आयोजकों के आश्रम है, मानव मंगल वहां वो सद्भावना जाते हैं, समिति बुलाया एक ट्रस्ट जाता है। और ट्रस्ट का मुखिया कौन है सिंह साहब? ट्रस्ट के मुखिया अगर हों तो मैं आपको उनके एडवोकेट के नाते, वो ट्रस्ट के मुखिया नहीं है, कोई ट्रस्ट उन्होंने अपने नाम नहीं रखा, इसीलिए कोई दान पात्र, कोई चढ़ावा, कोई चंदा, कोई रसीद नहीं कटती है। ये सोना सारा चांदी नहीं सुख कटता, वैभव इसीलिए ऐश्वर्य वो किसके सोशल इशारे मीडिया पर यूज है? नहीं कर पाए। सिंह साहब, दरवाजा खुलता बुलाता है, है, देखिए, रजवाड़ों की आप- तरह दरवाजे हैं, दरवाजा खुलता है, गाड़ियों का लश्कर घुसता है, बाबा जो है उस पूरे वैभव के साथ अपना जीवन गुजारता है। आप देखिए उस आदमी का, उसके जूते से लेकर के उसके बाल तक सब संवरे हुए हैं। यह बाबा है। गाड़ियों का काफिला चलता है, जो आदमी आलिशान गाड़ी में चलता है, आगे पीछे 20 गाड़ियां और लेकर के चलता है। आप मुझे बताइए, नहीं वो आदमी कारोबारी नहीं है, वो आदमी उद्योगपति नहीं है, उसने अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से कुछ नहीं किया। नहीं सिंह साहब, आप चूंकि वकील हैं उनके मैं जानता हूं, लेकिन आप एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और आप तर्कशील हैं। मेरा सवाल आपसे है कि जो आदमी पूरे जीवन में कुछ नहीं किया, सिपाही की नौकरी से निकाला गया आदमी, और आज 100 करोड़ का है, उसने कोई कारोबार नहीं किया, उसने कोई परिश्रम नहीं किया, कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बैठे बिठाए 100 करोड़, और आप कहते हैं कि बाबा ठीक। आज मैं यहां जहां उनकी जन्मभूमि में यहां हूं, ये झोपड़ी आपको दिखाएंगे अभी हमारे कैमरामैन, आपके दर्शकों को भी दिखाएंगे। इंडिया न्यूज सर, पूरी दुनिया में नंबर 1 सिंह साहब, मैनपुरी का महल आप बोल रहे हैं ना, सत्यता दिखाने के लिए, स्क्रीन पर ठीक ये बगल पता में चले मैनपुरी का मैं महल इस मैं दिखा रहा झोपड़ी में हूं। बैठा हूं। ये हाथी वो के किसका दांत है? दिखाने के वो और किसका खाने महल के है? और। सिंह साहब, वो किसका महल है? वो महल नारायण साकार हरि का है। तो मैं आज उत्तर प्रदेश सरकार के प्राइम मिनिस्टर फंड में डोनेट कर रहा हूं, रिलीफ फंड में दे रहा हूं, उसका प्रयोग करें, उसका अगर उनके नाम हो। आयोजक करता है, उनकी कमेटी है। आज भी नारायण साकार हरि ने जो अनुरोध किया है मृतकों के परिवार के अरे लिए, बाहर लाइए उस इंग्लैंड आदमी के को, परिवार के लिए, उस जिला आदमी को कमेटी वहीं के खड़ा आयोजकों कीजिए से जहां कहा जिस है। मन से गया था। जो आदमी यह कहता है कि मेरे जाने के बहुत बाद यह हादसा हुआ, जबकि उसके जाते समय यह हादसा हुआ है, उस आदमी का कॉल डिटेल से नहीं, पुलिस नहीं, ये नहीं, ये बात आप राणा साहब नहीं कहिए, आप बहुत कॉल वरिष्ठ डिटेल पत्रकार हैं। सिंह साहब, ये बात 1 बज बिल्कुल नहीं है। करके, मेरी बात सुनिए, 1:40 निकलते हैं और 3:40 तक वो मैनपुरी के आश्रम में है। 1:40 से लेकर के 3:40 तक 5 कॉल्स जाती हैं और 5 नंबर से 20 कॉल्स हैं। 2 घंटे के भीतर सब कुछ हो गया है, उस आदमी को पता है। ये उसके लोग थे, ये उनकी खातिर दौड़, ठीक है मैं मानता हूं कि वो जालसाजी है, फरेब है, झांसा है, ढोंग है, ये सब कुछ है, लेकिन ये जो लोग थे सीधे साधे लोग, वो उनकी खातिर आए थे, उनकी खातिर मर गए। उस आदमी ने एक बार भी पलट के नहीं देखा, भाग गया। आज भी कानून से बचने के लिए आप जैसे माहिर वकील को खड़ा किए हुए हैं और आप उनकी पैरवी कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ना वो संत है, ना वो धर्मात्मा है, वो जालसाज है, फरेब है। अरे कहाँ से उसके पंप से पानी निकलेगा तो अमृत निकल जाएगा, उसके चरणों की धूल जो होगी उससे किस्मत चमक जाएगी। वो आदमी जो है, आप तो समझते हैं कि संत महात्मा क्या होते हैं और ये लोग क्या होते हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी, आपका पेशेवर फर्ज है आपका, लेकिन कम से कम समझिए तो कि क्या कर रहे हैं लोग। आप कहते हैं कि इस आदमी के नाम पर कुछ नहीं है, सारा भोग विलास इसका, सारा वैभव भोगे ये, इसके नाम पर कुछ नहीं। ये तो अजीब सी बात है ना सिंह साहब। देखिए राणा साहब,
आप अपने चैनल में बुलाते हैं मुझे, बहुत अच्छे सोफों पर बिठालते हैं, बहुत अच्छी कॉफी पिलाते हैं, बहुत सम्मान नीचे से ऊपर, इतना बड़ा स्टूडियो इंडिया न्यूज का है। मेरा हो गया क्या? मेरा बाप का हो गया क्या? नहीं हुआ। मैं वहां गेस्ट की तरह गया, मैंने फोटो आए, निकल रहा हूं, आपके इंडिया न्यूज से निकल रहा हूं, पूरा स्टाफ हमें लगता है हमारा है, लेकिन मेरा वो नहीं है। आपने कहा हैंडपंप से, आज मैं यही हूं जहां हैंडपंप की बात किया। क्या जल अमृत नहीं होता है? क्या जल जीवन नहीं होता है? क्या जल जीवन नहीं लिखा जाता है? क्या हर व्यक्ति के बेहोश पे जल नहीं छिड़का जाता है? क्या सबसे पहले आने पर जल नहीं पिलाया जाता है? कहां से पानी जहर हो गया? कहां से पानी विष हो गया? पानी तो अमृत था, अमृत रहेगा। वो पटियाली से निकल रहा है इसलिए बुरा हो जाएगा, वो नारायण साकार हरि के आश्रम से निकल रहा है इसलिए जल जल नहीं रहेगा। ये गलत तर्क है, ये गलत दलील है। जल तो जीवन है। हर व्यक्ति जल को, गंगा जल हो जाए, गंगा सागर में मिल जाए, चाहे गंगोत्री में मिल जाए, यमुना में मिल जाए, सरयू में मिल जाए, जल तो जल रहता है। आस्था श्रद्धा है तो मानो तो देव, नहीं पत्थर तो है ही। ये विश्वास की मैंने बात है। सिंह साहब पहले भी कहा कि आप माहिर धरती वकील माता हैं, तो मिट्टी रही हैं, आप बढ़िया प्रवचन कर धरती सकते तो हैं, मिट्टी आप रही अच्छा है। राजनेता बन राणा सकते साहब, हैं। राणा दो बातें साहब, आपने कही। मैं आप मेरे सुबह स्टूडियो में उठता आते हूं, हैं, मैं आप प्रणाम करता हूं धरती आप माता को। सम्मानित वकील हैं इस सुबह देश शाम के। को सोता हूं, रात को प्रणाम करता हूं। आप मेरे स्टूडियो में आते हैं, आप जाते हैं, मेरी पूरी टीम आपके साथ इंटरेक्ट करती है, लेकिन वो आपका नहीं है। ये दुनिया भी